वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या है पटना की जनता की प्रतिक्रिया, देखिए हमारे रिपोर्टर विशाल वैभव के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अधिकतर जो है राजनीति की बातें जो है चाय की दुकान पे हमेशा अक्सर होती रहती हैं, चाहे वो छोटा चाय की दुकान हो या बड़ा चाय की दुकान हो। आज हम उसी क्रम में एक चाय की दुकान के पास है और जो कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं और कुछ राजनीतिक मुद्दा जैसे कि है एक देश एक चुनाव, उसको लेकर क्या कुछ कहना है लोगों का, हम लोगों से जानते हैं। मुझे पता एक देश एक चुनाव की बात कही जा रही है, क्या लगता है कि कितना सही होगा ये फैसला? ये तो सही कदम है। किस तरह से सही हो सकता है? इसीलिए है कि जितना इलेक्शन में हम लोग खर्चा करते हैं, अगर एक चुनाव और एक देश का जो रहेगा, उतना जितना बचता है उतना गरीब को मिल जाएगा, तो गरीब का विकास भी होगा, देश का विकास होगा। इस मुद्दा पर हम प्रधानमंत्री जी का समर्थक, यानी एक चुनाव का समर्थन करते हैं। सर, एक देश एक चुनाव पे सर, एक देश एक चुनाव को किस तरह से देखते हैं? ये फैसला कहाँ तक सही होगा? हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है और इससे यानी गरीब जनता और देश की ही भला होने वाला है। जो बार बार हर एक 6 महीने पर इलेक्शन होते रहता है, इससे पब्लिक बच जाएगी और सरकार के राष्ट्रीय बजट में इसका चाचा जी, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एक देश एक चुनाव का फैसला ये कहाँ तक सही होगा? सही है, ऐसा सही है। पहले भी हुआ था, पहले भी एक ही बार होता था, है ना जी। हाँ, आपको 57 में 62 में एक ही बार चुनाव होता है, लोकसभा विधानसभा होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो इस बात को लेकर इनकार कर रहा है। विपक्ष तो सब माने जितना चोरमन सब एक जगह हो है, वो तो जितना माने कि देश का हित हो वही बात बोलेगा। यानी मतलब एक देश एक चुनाव होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। एक देश एक चुनाव को लेकर क्या करेंगे? चुनाव होना चाहिए। क्या इससे देश को फायदा होगा? हाँ, होगा, करेगा फायदा। करोड़ों अरबों खरबों रुपया लगता है हर स्टेट में, हर देश में, तो उसमें तो एक हो जाएगा तो ठीक होगा, खर्च कम हो जाएगा। खर्च कम हो जाएगा। एक चुनाव का फैसला कहाँ तक सही होगा? फैसला कहाँ तक सही होगा? देखिए, आम व्यक्ति के लिए तो बहुत अच्छी बात है और साथ ही साथ इससे बहुत सारे आदमी को फायदा भी होगा, इसलिए कि इलेक्शन में बहुत सारे पैसा लगता है। एक इलेक्शन में 1000 करोड़ का लगता है चुनाव आयोग। इसका मतलब सही है कि एक ही दिशा में सब जगह चुनाव हो। लेकिन विपक्ष तो इसे नकार रहा है। विपक्ष सब चीज़ नकारेगा, विपक्ष के पास कुछ है नहीं, यही नकारना है बस। तो मतलब आपके समझ से एक देश एक चुनाव सही होना चाहिए। तो का फैसला कहाँ तक सही होगा देश के लिए? बिल्कुल नहीं सही जी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही नहीं है। कहाँ दिक्कत आ सकती है इसमें? दिक्कत है कि एक चुनाव होती है, पंचायत चुनाव होता है, निकाय चुनाव होता है, विधान परिषद चुनाव होता है, स्नातक चुनाव होता है। एक छोटी कैसे आप करा लीजिए? आपस में मारा पीटी हो जाएगा, देश लागने लगेगा। एक चुनाव का फैसला कहाँ तक सही होगा? सही है। एक देश एक साथ अगर चुनाव होता है तो सबको राहत मिलेगा। लेकिन विपक्ष तो नकार रहा है। कौन अभी जैसे कि सर ने बताया कि देश के लिए जो कि पंचायत चुनाव है, वार्ड परिषद का चुनाव, बहुत तरह के चुनाव होती हैं और सारी चुनाव एक साथ होगी तो देश में कलह की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इलेक्शन बहुत अच्छा चीज़ है। अगर एक समय में कोई काम बेहतर ढंग से कर लिया जाए, बार बार इन्वेस्टमेंट से बचेगा लोग और तरक्की भी होगी। यानी खर्चा से बचेगा, फैसला है। ये तो होना चाहिए। लोगों का कम समय में कम खर्च में एक चुनाव हो जाएगा और समय कम लगेगा। लोगों को साल में कभी आप मुखिया का चुनाव कराते हैं, कभी वार्ड पार्षद का चुनाव कराते हैं, कभी मेयर का करवाते हैं, कभी विधायक का करवाते हैं, कभी सांसद का करवाते हैं। सबको एक जगह करवाइएगा तो एक ही खर्च में तो सारा चुनाव निकल जाएगा। तो ये तो होना चाहिए। लेकिन विपक्ष इसे नकार रहा है। विपक्ष नकार रहा है, वो अपना नाकामी छुपा रहा है। यानी एक चुनाव का फैसला सही है। ये सही है और ये होना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, इतना बड़ा विशेष स्टेट है, यहाँ पर
कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कभी भी कहीं विधानसभा भंग हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो ये भारत जैसा बड़ा देश में ये पॉसिबल नहीं है। और ये जो मोदी जी इस नीति पे चल रहे हैं कि एक देश और एक नेता, ये भी पॉसिबल नहीं है। उनका इसके पीछे कुछ हिडन एजेंडा है जो देश हित में नहीं है। हमारा ये मानना है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये हिंदुस्तान जैसे देश में और एक गरीब कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो उनके पीछे जो छुपा हुआ एजेंडा है मोदी जी के पीछे कि देश में एक ही नेता हो, एक ही देश हो, ये भाजपा की एक बहुत ही वाहियात सोच वाली हमको ये लगता है ये प्रपोजल। और उस समय ये इलेक्शन के पहले देना, इनको तो तैयारी 2014 से करना चाहिए था कि सारे स्टेट में और देश में एक ही साथ चुनाव हो, लेकिन ये तो ऐसा किया नहीं। इनके पीछे अच्छा नीति हमको नहीं लगता है भाजपा का। यानी नीति कारगर नहीं हो पाएगी? नहीं, कारगर तो होगी ही नहीं। हिंदुस्तान जैसा इतना बड़ा कंट्री है जो 140 करोड़ 160 करोड़ की जनसंख्या है और हर एक देश का अलग अलग इलेक्शन का प्रक्रिया है, सारा चीज़ है। कहीं विधायक कम है, कहीं कुछ है, विधानसभा बीच बीच में भंग होते रहती है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक साथ एक देश और एक नेशन। हमारा तो एक ही मानना है कि ये हिटलरवादी सोच का आदमी है, जिससे हिटलर बोलता था कि एक देश में एक ही नेता होना चाहिए। उसी तरह से ये मोदी जी उसी नीति पे काम कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। जैसा देश का परिस्थिति है वैसा ही करना चाहिए। ये इमेजिनरी क्वेश्चन है और ये इमेजिनरी काम ही कर रहे हैं, केवल बरगलाने का देश को ये उनका मुद्दा है। एक देश एक चुनाव का फैसला कहाँ तक सही है? देखिए, बहुत बढ़िया फैसला है। हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी गरीबों के हित में, गरीबों के विकास के लिए निरंतर लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो देखिएगा कि वर्तमान समय में जो अभी इलेक्शन होती है देश में, इसमें आम जनता का पैसा ही बरत जाता है। ऐसा नहीं है, पब्लिक का पैसा ही यूज होता है और समय समय पर जनता का पैसा जो है चुनाव में खर्च होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया फैसला है प्रधानमंत्री जी का। हम समझते हैं कि ये मतलब एक राष्ट्र में एक बार चुनाव हो, इससे जनता का जो पैसा है वो बचेगा। तो क्या लगता है कि हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में ये संभव है? क्या नहीं संभव है? मैनेजमेंट से क्या नहीं संभव है? आज के युग में, आज के युग में मैनेजमेंट से क्या नहीं संभव है? मैनेजमेंट होगा, सही तरीके से मैनेजमेंट होगा, बिल्कुल संभव है। संभव है, बिल्कुल बिल्कुल। सभी का ये कहना था। कुछ लोगों का मानना है कि एक देश एक चुनाव जो है ये फैसला बिल्कुल सही है। इससे जो है खर्चों में जो है कमी आएगी। देश में जो चुनाव में बार बार पैसे लगते थे उसमें कमी आएगी। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इस बड़े देश में जो है ये पॉसिबल नहीं है। देश में इससे जो है कहीं जो है कुछ विद्रोह भी हो सकता है। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन चंदन के साथ विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।